हेलो स्टूडेंट्स, आज भौतिक विज्ञान में इंटरमीडिएट के चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी रचना क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, पर किन किन चीज़ों पर आधारित है, पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह देखें कि साइक्लोट्रॉन की खोज कब हुई। साइक्लोट्रॉन की खोज सन 1934 में हुई थी। किस किस वैज्ञानिकों ने की थी? लॉरेंस तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन कौन वैज्ञानिकों ने? लॉरेंस तथा लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। साइक्लोट्रॉन धन आवेशित कणों, प्रोटॉनों तथा ड्यूट्रॉनों एवं आयनों को उच्च ऊर्जा को इसके द्वारा त्वरित करने का एक उपकरण होता है जिसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। यानी साइक्लोट्रॉन जो उपकरण दिख रहा है, यह क्या है बच्चों? यह आयनों को उच्च ऊर्जा प्रदान करने का एक संयंत्र है। क्या समझाया? उच्च ऊर्जा आयनों को त्वरित करने का एक संयंत्र है। यहाँ पर बच्चों यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों को परिक्रमण की आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ऐसा आपने पढ़ा है। एक आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में अनेक प्रकार से ऊर्जा त्वरित कर सकता है, अर्थात उच्च ऊर्जा त्वरित करता है। एक ऐसा विद्युत उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। यानी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र जब कार्य करता है, इसके पहले डेरिवेशन पढ़ा था, R बराबर mv/qb। अर्थात जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वहां पर जो बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल के बराबर कार्य करता है, अर्थात mqvb sin थीटा = mv²/r। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे सिद्धांत पर। सिद्धांत क्या है? नहीं, सिद्धांत तो बता दिया, संरचना क्या है? संरचना में दो उल्टे डी आकार के दो प्रकोष्ठ होते हैं। यानी दो उल्टे डी आकार के क्या होते हैं? डीज होते हैं, बॉक्स होते हैं, जिनका नाम हमने डीज कहा गया। यह दोनों अत्यंत समीप स्थित होते हैं। कितने समीप होते हैं? अत्यंत समीप होते हैं। इन्हें 10⁻⁻6 मिलीमीटर की दूरी पर एक दाब पर निर्वातित किया जाता, रखा जाता है। इन्हें दोनों बीजों को एक शक्तिशाली चुंबक NH चुंबक, यहाँ पर N समझो, यहाँ पर S चुंबक, इन्हें NH चुंबक के मध्य रखा जाता है। अर्थात इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, रखा जाता है। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। यहाँ पर बिंदु S से जब चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र S से कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस बिंदु को आकर्षित करता है और फिर यहाँ पर आकर्षित करता है। फिर ये जाकर के ऐसे 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 इस एक दूसरे के क्षेत्र में पहुँचने लगता है। अर्थात यहाँ का कण वहाँ पर, वहाँ का कण यहाँ पर गर्म कर करके एक दूसरे के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। अर्थात इसमें उच्च ऊर्जा आयनित की जाती है। फिर इसकी क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे। डी के बीच में एक धन आवेश धन आयन लगता है, अर्थात इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र पर कोई बल कार्य नहीं करता। इन आयनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है।
कौन सा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल, अर्थात लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये कण डीज के अंदर वृत्ताकार पथ में गति करने लगते हैं। धनायन उस डीज को आकर्षित करते हैं, जबकि ऋणायन उसको प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता है। इस त्वरण के कारण कण की ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। कण की ऊर्जा में क्या होने लगती है? वृद्धि। और जो यहाँ पर लगने वाला बल होता है QVB, लॉरेंज बल के बराबर, अवकेंद्र बल के बराबर होता है, अर्थात QVB sin थीटा इक्वल टू लॉरेंज बल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अवकेंद्र बल, अर्थात QVB इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv बटे q, QV बटे mv, सॉरी mv बटे q, r इक्वल टू हो जाएगा mv बटे QV। ऐसा आप लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चूंकि ओमेगा बराबर होता है v अपॉन r, चूंकि वृत्ताकार कुंडली में कोणीय वेग से घूम रहा है, तब ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV बटे क्या हो जाएगा? QV बटे m। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा QV बटे m। तो डीज के भीतर अर्धवृत्त अर्ध आयन में उत्पन्न लगा समय, जब समय निकाला जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी कितनी तय की? तो पाई आर। अर्धवृत्त में कितनी करेगा? पाई आर इंटू वी। चाल कितनी होगी? वी होगा वी। तब अभी आपने वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो वी बराबर आर ओमेगा, तो पाई इंटू आर अपॉन आर इंटू ओमेगा, आर से आर कैंसिल, तो पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू होगी QV बटे m। तो क्या हो जाएगा? T इक्वल टू पाई m पाई बटे QV। क्या हो जाएगा? m पाई बटे QV। क्या हो जाएगा बच्चा? तो अर्धकाल में हम समय निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई m बटे QV। जब हमें इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी होती है, तब अर्धकाल में आवृत्ति ज्ञात करता है, तब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, अर्थात बीच का हमें टोटल समय जो होता है वो आवर्तकाल के हाफ आवर्तकाल के बराबर होता है, यानी T इक्वल टू होता है पाई m बटे Q होता ना, T इक्वल टू पाई m बटे Q। तो कैपिटल T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m पाई बटे Q। T इक्वल टू हो जाएगा 2m पाई बटे QV हो जाएगा। तब फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1 बटे आवर्तकाल, T की वैल्यू रखी जाएगी, तो F इक्वल टू 1 बटे 2 पाई m बटे Q। तो F इक्वल टू हो जाएगा QV बटे 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी? F इक्वल टू QV बटे 2 पाई m। यदि हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तब V की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर रखे हैं, K बराबर 1 बटे 2 mv स्क्वायर। तब हम इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके।